हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। वेलकम ऑन श्री श्याम लर्निंग पॉइंट। आज हम देखेंगे रेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी टीचिंग मेथड के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वे दृश्य साधन है, यानी ऐसा साधन जिससे हम सुन भी सकते हैं और हम देख भी सकते हैं। तो वो कौन सा है? चलचित्र, चित्र, चित्र विस्तारक, रेखा चित्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चलचित्र होगा। चलचित्र जो है वो एक सर्वे साधन भी और दृश्य साधन भी है, दोनों ही कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नाटक का संबंध किन ज्ञानेंद्रियों से है? जब हम नाटक देखते हैं तो हमारी कौन कौन सी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो एक्टिव रहती हैं? मुंह से, कान और आँख दोनों से, नाक और कान से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कान और आँख दोनों ही यूज में होते हैं जब भी हम नाटक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य पुस्तक के प्रकरण, प्रश्नों के प्रकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। शिक्षक निर्मित सामग्री जो होती है वो ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं होती है। बाकी जो भी ये तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया होती है। दो तरह की विधियाँ होती है, एक तो संश्लेषण, दूसरी होती है विश्लेषण। विश्लेषण का मेन होता है अलग अलग करना और संश्लेषण का मेन होता है इकट्ठा करना, चीज़ों को इकट्ठा करना। तो सबसे पहले जैसे हम इसमें क्या चीज़ लेंगे, उसके बाद और इकट्ठा करने के लिए उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, यानी संश्लेषण विधि में इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? वर्ण शब्द वाक्य, वाक्य शब्द वर्ण वाक्य या शब्द वाक्य वर्ण। इसमें सबसे पहले आता है वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, यानी वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं। इस तरह संश्लेषण विधि में मतलब इकट्ठा किया जाता है। अगर यहीं पे आपको पूछ लेते हैं विश्लेषण विधि में, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो होता वो हो जाता सबसे पहले आ जाता वाक्य, फिर आ जाता शब्द, फिर आ जाता वर्ण। ये हो जाता विश्लेषण के लिए। लेकिन संश्लेषण के लिए आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। इस विधि के लिए ऑप्शन ए होगा। और जब भी विश्लेषण का पूछे तो ध्यान रखना अलग अलग करना, यानी बड़े से छोटा चलना है। सबसे पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी होती है? प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि एंड खंडान्वय विधि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्बोधन विधि। ध्यान रखना ये जो विधि है वो करके सीखने के सिद्धांत पे आधारित है। करके सीखने के सिद्धांत पे आधारित कौन सी विधि होती है? उद्बोधन विधि, उद्बोधन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा श्रव्य साधन नहीं है, यानी ऐसा कौन सा साधन है जिससे हम सुन नहीं सकते हैं, जो सुनने के काम नहीं आता है? रेडियो सुनने के काम आता है, लाउड स्पीकर सुनने के काम आता है, लिंगा फोन ये भी एक श्रव्य ही साधन है। लेकिन जो चित्र है वो ओनली दृश्य ही साधन है, इसलिए ये श्रव्य साधन में नहीं आता है। बाकी के तीनों चीज़ें, ये श्रव्य साधन एंड लिंगा फोन भी श्रव्य साधन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हर्बट उपागम के पद हैं। हर्बट उपागम के पद बताने की कितने हैं? 4 है, 6, 5 या फिर 3? तो हर्बट उपागम के जो पद हैं टोटल वो 5 पद हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा हर्बट सबसे पहले इसमें 4 पद दिए गए थे। कितने पद दिए गए थे? 4 पद बोल सकते हो या फिर 4 सिद्धांत। कौन कौन से? स्पष्टता का सिद्धांत, स्पष्टता का सिद्धांत। नंबर 2, संबंध या फिर तुलना का सिद्धांत, संबंध या फिर तुलना का सिद्धांत। नंबर 3, व्यवस्था का सिद्धांत। नंबर 3, और नंबर 4, प्रयोग का सिद्धांत। नंबर 4 हो गया
प्रयोग। सबसे पहले 4 सिद्धांत दिए गए थे, स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था एंड प्रयोग। उसके बाद हर्बर्ट के शिष्य जिलर ने जो फर्स्ट था सिद्धांत इसका स्पष्टता का जो फर्स्ट सिद्धांत था इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 1 तो हो गया प्रस्तावना और नंबर 2 हो गया प्रस्तुतिकरण। इस तरह ये फिर 5 पद हो गए और इसको हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, पहले 4 पद दिए गए थे, स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था एंड प्रयोग का सिद्धांत। हर्बर्ट के शिष्य जिलर ने इसको जो फर्स्ट नंबर सिद्धांत था स्पष्टता का, इसका 2 भागों में डिवाइड किया, प्रस्तावना एंड प्रस्तुतिकरण। इस तरह ये 5 पद होकर के पंचपदीय प्रणाली के नाम से जाना जाने लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में इकाई का समप्रत्यय किसकी देन है? जो इकाई का समप्रत्यय है वो किसकी देन है? ब्लूम, जॉन डीवी, मॉरिसन या फिर हर्बर्ट? यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मॉरिसन। इकाई का समप्रत्यय किसने दिया? मॉरिसन ने दिया है। यह मैं आपको बताना चाहूँगा, मॉरिसन ने इकाई संगठन के लिए 5 पदों का उल्लेख किया। कितने पदों का उल्लेख किया है? 5 पदों का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है इसमें पूर्व ज्ञान, नंबर 2 पे आता है इसमें प्रस्तुतिकरण, नंबर 2 पे आता है इसमें प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 पे आता है इसमें आत्मीकरण, नंबर 3 पे आता है इसमें आत्मीकरण, नंबर 4 संगठन, नंबर 4 होता है इसमें संगठन और नंबर 5 होता है इसमें अभिव्यक्ति, नंबर 5 होता है इसमें अभिव्यक्ति। ध्यान रखना, इकाई का संप्रत्यय किसने दिया? मॉरिसन ने दिया। इसमें कितने पदों का उल्लेख हुआ? 5 पदों का उल्लेख हुआ। कौन कौन से? पूर्व ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन एंड अभिव्यक्ति। पूर्व ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और अभिव्यक्ति। इस तरह ध्यान रखना 5 पदों का किसने उल्लेख किया इकाई के संप्रत्यय में? मॉरिसन ने। किसने? मॉरिसन ने। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप होता है। जो लिखित अभिव्यक्ति रूप यानी अभिव्यक्ति किसी के सामने प्रकट करना, अपने कौशल को दर्शाना, लिख करके दर्शाना। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लिखना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है यानी कि अध्ययन से संबंधित पक्ष कौन सा होता है? पुस्तक का आकार प्रकार, मुख्य पृष्ठ, जिल्द या प्राक कथन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राक कथन जो होता है वो पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन एंड संकलनात्मक मूल्यांकन। सत्र की समाप्ति पे होने वाला मूल्यांकन कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा संकलनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम योगात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जान सकते हैं। योगात्मक मूल्यांकन या फिर संकलनात्मक जो मूल्यांकन होता है वो सत्र की समाप्ति पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। छोटी कक्षाओं के लिए जो कविता शिक्षण पढ़ाते समय उसके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी होगी? गीत तथा नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर प्रणाली या व्याख्या प्रणाली? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, गीत तथा नाट्य प्रणाली होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। भाषा कौशल है शिक्षण कराना, अधिगम कराना, अनुदेशन कराना या दक्षता प्राप्त कराना? भाषा कौशल क्या है? इनमें से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, दक्षता प्राप्त कराना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जीवन उपयोगी शिक्षा प्रोजेक्ट विधि में प्रदान की जाती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है। उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना या सामान्यीकरण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना। इस तरह हमने आज फिर 10 क्वेश्चंस देखे हैं हिंदी टीचिंग मेथड्स के। एक बार वापस चैनल को वापस देखना और अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से पढ़ना। सबको ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से तैयारी करना। चैनल पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।